बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के रंग के साथ आपका मेज़बान सिफ्तैन बलोच हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल कीजिए। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार, अल्लाह ताला उनको जल्द से सेहतयाब करे। सबसे पहले हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हमारी आप वेबसाइट भी देख रहे हैं, इस पर भी जाके आप हमारी डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये हमारा लोगो पाकिस्तान के रंग सिफ्तैन बलोच के संग आप लोग देख रहे हैं। इसका मकसद लोगों का यही है कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये लोगो आपको नज़र आएगा। इस लोगों से आप हमारे प्रोग्राम तक पहुँच सकते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ का हमारा प्रोग्राम था वो हमने आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स के हवाले से किया था और ख़ुसूसी तौर पर जो ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं उन्हें हम सराहते हैं, जो अच्छा काम नहीं करते उनके बारे में बताते हैं। उससे कबल हमने जो मवेशी मंडी का भी रुख किया और मुख्तलिफ़ मकामात पर, जैसे कि बारिश हुई, बारिश के बाद हमने आपको जो यूनिवर्सिटी रोड की भी सूरत हाल दिखाई और पूरे पाकिस्तान का मंजर पेश करने की भी उसमें कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो हम पहले भी एजुकेशन सिस्टम पर बात कर चुके, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हमें बताते हैं कि उस पे आप चाह रहे हैं कि मज़ीद बहस की जाए, क्योंकि आए रोज़ कोई ना कोई उसमें पेशरफ्त हो रही होती है और हम उस पर बात करते हैं। आज इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब जाऊं और उस पर हम बात करें, तो उससे पहले मैं एक चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और यकीनी तौर पर आप मेरी रहनुमाई भी करें। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में कहा है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम करें, एग्रीकल्चर पर भी करें इंशाल्लाह। तो एग्रीकल्चर का भी प्रोग्राम हम तरतीब देंगे, उनके मसाइल जो किसानों के हैं वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखा करें। हमें एक तो सिमत भी पता चलती है और अपने प्रोग्राम के हवाले से भी पता चलता है कि किस हद तक हम इसको बेहतर कर रहे हैं और खामियाँ जो भी होती हैं वो लोग भी आप हमें बताते हैं। अच्छा, बात करने से कबल आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ, मैं ये इंतहाई अफसोस से ये बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान की बदकिस्मती कि हमारे यहाँ इदारे तो बहुत से कायम हैं लेकिन वो काम 100% नहीं कर रहे। बहुत से इदारे, अगर मैं इसलिए इदारों का भी नाम नहीं ले रहा, वक्त आया तो इंशाल्लाह वो भी पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा इदारा काम कर रहा है और कौन सा बिल्कुल अभी भी बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि वजूद में आ चुके हैं, अब से नहीं, बहुत पहले से मारिद वजूद में आ चुके हैं, लेकिन वो अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन बात ये है कि अगर इदारे बना दिए गए हैं, बहुत से इदारे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हम सरगोदा डिवीज़न की, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पंजाब की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो महकमे तो बना दिए जाते हैं लेकिन महकमे 100% काम नहीं करते। इसकी वजूहात क्या हैं? फिर से वही कहूँगा कि हमारे पहले अदवार में भी जब कभी भी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, जब कभी भी आप लोग सियासी भर्तियाँ इसमें करवाएंगे तो इदारे तबाह हो जाते हैं। यानी कि हम ज़ाती मफाद के लिए एक इदारे को इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आने वाला पाकिस्तान में या आने वाले पाकिस्तान में लोग खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो हम सब की भी जिम्मेदारी है जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरी भी और सब की, कि हम अपने इदारों का एहतराम भी करें और उनको मजबूत भी करें। लेकिन दूसरी जानिब ये भी जिम्मेदारी है कि जो इदारों में अच्छे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे उनकी हम निशानदही भी करें। ये हमारी और हमारे जैसे मीडिया पर्सन की जिम्मेदारी भी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें ये एलिमेंट ना हो कि मैं किसी ज़ाती मफाद के लिए किसी इदारे का नाम लूँ या उनकी तजलील करूँ। सिर्फ मकसद ये हो कि हम पाकिस्तान की इस्लाह के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए उन इदारों की आप तक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो काम नहीं सही करते, वो हम पॉइंट आउट करें। अब इदारे तो कायम हो गए, मैंने जैसे कि बताया, और इदारों के ऊपर फिर अजारादारी होती है। बहुत से इदारों में बहुत से धड़े ग्रुप बने होते हैं कि जिसके ऊपर अजारादारी, जिसे आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं, कि कायम हो जाती है। अब उस अजारादारी का नुकसान उन्हीं इदारों को हो रहा होता है कि जिसकी वजह से जो काम होने होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं। बिलफर्ज एक इदारा है, कोई भी इदारा है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक इदारा है, मैं समझता हूँ कि मेरे मुताबिक वो इदारा चलना चाहिए और आप लोग समझते हैं कि वो इदारा आपके मुताबिक चलना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि इससे इदारा तबाह हो रहा है। इससे जो इदारे की पॉलिसीज़ बनाई होती हैं वो तबाह हो जाती है और लोगों का ट्रस्ट उस इदारे पर ख़त्म होता चला जाता है।
हमारे यहाँ बदकिस्मती यही पाकिस्तान की रही है कि इदारे तबाह हो जाते हैं और फिर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है और फिर वो प्राइवेटाइज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हो बाज़ दफ़ा उसमें भी बहुत सी हर्डल्स होती हैं जिसकी बिना पर नहीं होता और गवर्नमेंट के ख़जाने पर वो बोझ पड़ना शुरू हो जाते हैं, इदारे अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं देते। इसी तरह के बहुत से इदारे हैं, वक्त आया तो इंशाल्लाह उनका नाम लेकर भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही, इस पे मज़ीद हम आज के प्रोग्राम में बात नहीं करते। आज जो डेवलपमेंट है अब थोड़ा उसकी जानिब बढ़ते हैं कि हम अपने गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम्स इन मौज़ूआत पर कर चुके, एजुकेशन सिस्टम पर, और आपका फ़ीडबैक हमें जो टेक्स्ट मैसेजेस भी आप करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी बताते हैं, फेसबुक के ज़रिए भी आप बताते हैं, तो आपका फ़ीडबैक जहाँ से हमें जो सोर्सेज से मिला तो ये था कि आप चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी मज़ीद बात करें। इसमें बड़ी अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। मैं फिर से तारीफ़ कर रहा हूँ पंजाब के जो मिनिस्टर हैं मुराद राज साहब, उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि 1984 में पहला एक्ट बना था, उससे लेकर आज तक इस एक्ट में कोई तरमीम नहीं हुई, कोई चेंज नहीं ला सका। बहुत से मिनिस्टर्स गुजरे, बहुत सा काम हुआ, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं ला पाया, जिसकी वजह से बहुत सा गैप आ गया था और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर चुके थे। अब आम आदमी, प्राइवेट सेक्टर को ही ले लीजिए, आम आदमी अपने जो बच्चों को, ये मैं पहले वजह आपको बता चुका कि क्यों जो आम आदमी जो है गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं भेज रहा, पॉलिटिशियंस नहीं भेज रहे, अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स नहीं भेज रहे। कोई दौर था कि सब के ऊपर लाजिम था कि वो अपने बच्चों को यहाँ दाखिल करें। इंशाल्लाह वो दौर भी आएगा, मेरी दुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के इदारे मजबूत हों और वो परफॉर्मेंस अच्छी दें और लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो और जो भारी भरकम फीसें लोग दे रहे होते हैं वो कम हो जाए। अब प्राइवेट स्कूल्स वालों को इस बात के ऊपर लाया जा रहा है कि जो फीसेस हैं ख़ास तौर पर वो बिना बताए फीस एक्सटेंड कर देते थे। अब प्राइवेट स्कूल्स वाले मेरे से इससे नाराज़ भी होंगे, बहुत से दोस्त एफिलिएटेड भी हैं मेरे, लेकिन जो बात हक की है वो इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं उनका कहना ये है, क्योंकि वो बिल्डिंग, ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो किराए की बिल्डिंग होती है, उन्होंने किराया लेना, वहाँ पे पोश एरिया में लेना, फिर उसका किराया देना, उसकी मेंटेनेंस, उसका स्टाफ, और नॉर्मली तो स्टाफ्स को तनख्वाहें भी नहीं मिल रही। अब जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसमें ये है कि सबसे पहले इनको इस बात पर लाया जाए कि जो फीस है, आगे तो बिना बताए फीस इंक्रीज हो जाती थी। फीस के साथ साथ मामला ये भी होता था, अब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मामला ये भी होता था कि जब भी बुक्स की लेन देन की बारी आती थी, रिज़ल्ट की बारी आती थी, तो एक मोनोपोली कायम कर दी जाती थी कि ये किताबें इसी जगह से, इसी स्कूल से, यहीं से मिलेगी और यूनिफॉर्म भी यहीं से मिलेगा। मीनवाइल एक पूरा पैकेज तैयार किया जाता था कि उस पैकेज में परसेंटेज तय हो जाती थी कि जनाब यूनिफॉर्म वाले को इतनी % मिलेगा, बुक्स वाले को इतने % मिलेगा, स्कूल को इतने % वो देगा। तो ये सारी चीज़ें तय हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बिजनेस धड़ाधड़ चल रहे होते थे और पेरेंट्स मजबूर होते थे क्योंकि बाहर से मिलता नहीं था और आवाज़ बुलंद करने वाला कोई होता नहीं था। अगर आवाज़ बुलंद की जाती थी तो गवर्नमेंट में एक्शन लेने वाले कोई नहीं होते थे। मसाइल ये भी थे। अब इन्होंने क्या किया है मुराद राज साहब ने कि ये जो इकदाम है इसके ऊपर एक प्रॉपर फार्मूला बना दिया है। अभी आप आने वाले चंद दिनों में ये चेक करेंगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर ये फार्मूला बन चुका है। फार्मूला बना दिया कि उस फार्मूले के तहत ही प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो इसमें अपनी फ़ी को बढ़ा सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात इसमें ये उन्होंने कर दी है कि निसाब ठीक है, उनकी अपनी बुक्स होती हैं, ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, जो करना चाहें वो उनका राइट है, लेकिन जो किताबें गवर्नमेंट की जानिब से बताई जाएंगी वो भी वो पढ़ाने के पाबंद होंगे। ये भी एक अच्छा इक़दाम है कि प्राइवेट, मदरसे और ये तीनों जो एक सेक्टर बने हुए थे वो एक हो जाएंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि एक रंगी पाकिस्तान का अच्छा लगता है। ये तो इसमें इक़दामात होने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1984 से ये एक्ट बना हुआ है और उसके ऊपर कोई चेंज नहीं ला पाया, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। अच्छा, दूसरी जानिब एक बड़ी अहम बात इसमें जो उन्होंने की कि जो स्कूल काउंसिल है, आगे जो पब्लिक स्कूल हैं वहाँ पे ये काउंसिल मौजूद है, लेकिन फ़ाल वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे अब फ़ाल हो जाएगी इंशाल्लाह। और जहाँ पे नहीं है प्राइवेट स्कूलों में तो पब्लिक काउंसिल बना दी गई है, जिसमें कौन कौन शामिल होगा, जिसमें सर फहरिस्त जो होंगे वो पेरेंट्स शामिल होंगे, स्टूडेंट होंगे, एडमिनिस्ट्रेशंस होगी
और उसमें टीचर शामिल होंगे। तो ये डायरेक्ट एक लाइव जोन बना दिया गया स्कूल काउंसिल का, जिससे सब लोग मुंसलिक हो जाएंगे और उससे जो काउंसलिंग होगी या ऐसी कल्प्रिट्स होंगी जो ब्लैक शीप्स होंगी, ख़ासतौर पर टीचर्स की सूरत में, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है जिस तरह की हिस्ट्री मिलती है। पिछले दिनों एक मीडिया पे बहुत बात चल रही थी कि प्राइवेट कॉलेज के हवाले से, तो वो भी अब उसमें उनकी हौसला शिकनी की गई है कि जनाब इस किस्म के जो बुरे फेल करने वाले टीचर्स होंगे उन्हें बिल्कुल सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिया गया है। आगे उनको सिर्फ नौकरी से निकाला जाता था, अब उनके साथ क्या होगा कि उनको नौकरी के से निकालने के साथ साथ सज़ा भी होगी, जेल में भी डाला जाएगा। बहुत अच्छा इक़दाम है और इस किस्म के इक़दाम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इससे क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका एतमाद भी डेवलप होगा और ख़ास तौर पर जो ऐसे गलत काम करने वाले हैं उनको ख़ास तौर पर करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। और तो इस किस्म के जो काम करने वाले हैं हमारे माशरे में इंशाअल्लाह नहीं होंगे। ये मामलात हर किस्म की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा था। तो ये एक अच्छा इसका सलूशन था कि वो इस किस्म के इक़दाम को रोकने के लिए, और इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त में रुक जाएगा, अल्लाह करे ये रुक जाए। तो ये तो थी जो कि इक़दाम किए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से। इसी के साथ कुछ चीज़ें मिली भी हुई हैं। आज का थोड़ा सा प्रोग्राम जो है आपको खुश्क भी लगेगा, और उसकी खुश्की की वजह क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है कि जहां मुझे हक़ाइक़ पर बात करनी है, और अगर मैं हक़ाइक़ पर बात नहीं करूंगा तो यकीनी तौर पर बहुत से लोग जो हैं, जो ऐसे लोग हैं शायद कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हो लेकिन बहुत से लोग उसमें अफोर्ड ना कर पाते हों, तो उनकी भी मुझे तर्जमानी करनी है और पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। यकीनी तौर पर हम सब पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अब हमने स्कूल की तो बात कर ली कि जनाब वो किस तरीके से एक पूरा सिस्टम बना होता है और सिस्टम में जो आम रहने वाले करने वाले हैं वो उनको मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है जिसे हम आम ज़बान में सेहत कहते हैं, और हॉस्पिटल्स की मैं बात करने वाला हूँ। हॉस्पिटल्स हमारे पाकिस्तान में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मैं क्योंकि ख़ुद अभी चीज़ों को समझना चाह रहा हूँ, अगर आप में से कोई अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं तो वो मुझे समझा दीजिए कि क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पर लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो मेरी निगाह के मुताबिक है, मेरे अकल के मुताबिक है, वो ये है कि गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स हैं ख़ास तौर पर वहाँ सर्विसेज ज़्यादा नहीं दी जा रही और डोर स्टेप पर लोगों को नहीं मुयस्सर हो रही। हालांकि यहाँ वहाँ पे काम करने वाले जो डॉक्टर हैं बहुत ही कॉम्पिटेंट होते हैं, और नॉर्मली 90% डॉक्टर्स वही होते हैं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। तो क्यों लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से प्राइवेट की जानिब? इसके पीछे भी माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और इस शोबे से मुंसलिक भी हैं। मैं हक़ाइक़ पर बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात फिर वही स्कूल वाली मैं मिसाल देने पे मजबूर हूँ कि एक हॉस्पिटल से अगर आप दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई लिखी होती है, क्योंकि लोग हमारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या एक उनको जो फार्मूले का नहीं पता, वो केमिस्ट नहीं होते, वो उनकी इतनी पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि उनका कोई और शोबा होता है, किसी और शोबे से वो बस्ता होते हैं। वो लोग जो डॉक्टर दवाई लिख देते हैं, और फलां हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी यही होता है कि हर हॉस्पिटल में एक फार्मेसी होती है। अब वो दवाई उसी फार्मेसी से मिलती है, बाहर से आप जहाँ से मर्जी ले लें वहाँ से नहीं मिलेगी। पहले तो डॉक्टर की फ़ीस भरें, फिर उसी फार्मेसी से आप दवाई लें, और फिर चेकअप के लिए 7 दिन के बाद दोबारा आइए। अब वही डॉक्टर हजरात, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं इंतहाई माजरत के साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वही डॉक्टर हजरात गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी बैठते हैं। ये उनका हक है कि वो प्राइवेट क्लिनिक चलाएँ। देखेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट उन्हें अच्छी सैलरीज नहीं दे रही तो इसीलिए ही काम कर रहे हैं ना। अगर अच्छी सैलरीज दें तो यकीनी तौर पर ना करें। लेकिन आप लोग ही जो हमारा प्रोफेशन जितना अच्छा है, आप लोगों अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी सलाहियत दिया कि आप किसी की बीमारी में उसकी तिमादारी करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी है। लेकिन उसको प्रोफेशन ना बनाइए, उसको कारोबार ना बनाइए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कीजिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना ज़हीन बना दिया है तो हमें चाहिए कि हम लोगों की खिदमत भी करें, अपने घर का भी हालात वाक़यात चलाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उसमें बात बड़ी अहम है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मोनोपोली बन चुकी है और माफिया बन चुके हैं। अगर आप किसी भी शक्ल का माफिया बन जाएंगे तो जो वो लोग हैं जिनकी शायद इस्तात नहीं है,
शायद जिनके पास किराया आने का नहीं है, शायद जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, शायद जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हमें भी उनका सोचना है। और इस प्यारे पाकिस्तान में हम सबको मिलजुल कर एक जैसा रहना। ये मैं बहुत सी बातें और करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बातों को इख्तिताम की जानिब लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंशाल्लाह फिर किसी दिन इस पे मज़ीद बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं जो कायम हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रूम कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जाता है, इसके पीछे आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन हम सबको अब लोगों को भी बताना है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे सियासतदान जो पीक पर ऊपर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के सेक्टर को बेहतर नहीं होने देना चाहते और प्राइवेट सेक्टर को उठाना चाहते हैं, तो ये समझ से बाहर है। मेरी समझ से कम ये चीज़ें बाहर हैं। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे जनाब हम फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें। इंशाल्लाह जो आने वाले प्रोग्राम्स होगा उनके मसाइल पर भी बात करेंगे, जो दरपेश उनको मसाइल हैं। अगर जो मेरे फार्मर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी फीडबैक में हमें बताइएगा क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है और किस हद तक जो एक आम किसान है वो खुशहाल है या नहीं है। इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और एक दफ़े से फिर कह रहा हूँ, जो हमारे चैनल पर ले हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनों और अपने गिरदों का ख़ास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अगर मुमकिन हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक दफ़ा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।